जय हिंद दोस्तों। मैं दिलीप कुमार आज टीचर लर्नर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन चैप्टर को लेकर आया हूं, जो कि भावी टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सीटीईटी, चाहे वो एनवीएस का हो, केवीएस का हो, सीटीईटी, DSSB, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स जो शिक्षक से रिलेटेड हैं, चाहे वो प्रोफेसर का ही प्रोफेशन क्यों ना हो, उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन से प्रश्न बनता है, पूछता है। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि इसका आप नोट्स बना लें, क्योंकि यह हर एग्ज़ाम से पूछा आने वाला चैप्टर है। तो इसको लेकर के मैंने आप लोगों के लिए 4 लाइन लिखा है। वो 4 लाइन आप लोगों को पेश करता हूँ। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आँखों में रखो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है समावेशी शिक्षा, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका हम सबसे पहले अर्थ जानेंगे। इसके बाद उसकी डेफिनेशन जानेंगे, एनसीईआरटी क्या कहती है, समावेशी शिक्षा क्या है, और एकीकृत शिक्षा थोड़ा सा अंत समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ, जो मिशन विश्व सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, सलमान का सम्मेलन कब हुआ, क्या उद्देश्य था इसका, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालक आते हैं, और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, और बाद में अंत में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये सब देखेंगे। चलिए, समावेशी शिक्षा का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे कि समावेशी शिक्षा है क्या चीज़। समावेशी शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पृथ्वी है, माना कि ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में हर प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, हर प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पर मानव भी है, गाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, और विभिन्न प्रकार के छोटे जीव, बड़े जीव आदि इसमें समाहित हैं। अर्थात पृथ्वी सभी चीज़ों को समाहित की हुई है। ठीक उसी प्रकार समावेशी शिक्षा भी है कि समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक आते हैं, हर प्रकार के चिल्ड्रंस आते हैं। इसमें हर प्रकार के बच्चों को रखा गया है, चाहे वह बच्चा किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज से बिलोंग क्यों ना करता हो, उसको समावेशी शिक्षा में रखा गया है। अब क्या कहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ। कि कोई भी बालक, चाहे वह बालक जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एससी या एसटी का हो, सामाजिक रूप से, भाषाई रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, या बालक का कोई भी प्रकार विभिन्न रूप से, चाहे वो पिछड़ा बालक ही क्यों ना हो, सभी को एक छत के नीचे बिना भेदभाव की शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में
हर प्रकार का व्यक्ति समाहित है एज ए ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो डिफरेंस है वो निम्न प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर का डिफरेंस, चाहे जेंडर का डिफरेंस हो, चाहे लैंग्वेज का डिफरेंस हो, चाहे मेंटल एबिलिटीज का डिफरेंस हो, चाहे इंटरेस्ट का डिफरेंस हो, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम उन सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे शिक्षा देते हैं, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, और जिस विद्यालय में देते हैं उसे समावेशी विद्यालय या स्कूल के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि समावेशी शिक्षा में किसी भी आधार पर बच्चे से बिना भेदभाव किए, चाहे वह बच्चा कैसा भी हो, कैसा भी दिखता हो, बच्चे का बोलचाल कैसा भी हो, चलने में कैसा भी हो, अर्थात कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इन सभी को इंक्लूड कर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्लान बनाकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है। समावेशी शिक्षा में, समावेशी स्कूल में हर प्रकार का बच्चा इंक्लूडेड रहता है। टीचर को इंक्लूसिव स्कूल्स में सेंसिटिव होना पड़ता है। बच्चों को सेग्रीगेट ना करें, अर्थात अलग थलग करने का प्रयास ना करें। जिस प्रकार पृथ्वी भी अपने बच्चों को, अर्थात हमें और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, चाहे वो निर्जीव हों सजीव हों, उन सब को अपने में सम्मोहित किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से समावेशी शिक्षा भी है। अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसी को कहा गया है सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अर्थात जो प्रकृति के विरुद्ध जाता है वो अलगाव है, और अलगाव समावेशी शिक्षा नहीं है। समावेशी शिक्षा है प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना, ना कि विरुद्ध चलना। मैं उम्मीद करता हूँ कि समावेशी शिक्षा आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब डेफिनेशन, परिभाषा, समावेशी शिक्षा की परिभाषा एनसीईआरटी क्या कहता है। समावेशी शिक्षा एनसीईआरटी के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के बिना भेदभाव के सभी को विद्यालय में एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ये एनसीईआरटी के अनुसार है। पेपर में पूछता है कि एनसीईआरटी के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, इनमें से क्या है, तो उनमें से एक ऑप्शन में रहता है ये परिभाषा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अब थोड़ा सा समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, अर्थात कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इसमें सभी प्रकार के बच्चे इंक्लूड रहते हैं, और उनके किसमें, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे इंक्लूड रहते हैं। उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान बनाकर उनको एजुकेशन दिया जाता है, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। जबकि एकीकृत शिक्षा में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, इसमें सभी प्रकार के बच्चों को केवल एडमिशन बस मिल जाता है, लेकिन उनकी सुविधाएं नहीं होती है जितनी कि समावेशी शिक्षा, समावेशी स्कूल में होती है। यहाँ से सब फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ केवल एक क्लासरूम बना है और वहीं पर शिक्षा दिया जा रहा है। और जबकि समावेशी शिक्षा में यहाँ बच्चों के, समावेशी स्कूल में यहाँ बच्चों के अकॉर्डिंग के अनुसार चेयर्स, व्हील चेयर्स, सीढ़ियाँ एट्सेट्रा बनवाकर उनके लिए पोस्टर्स लगवाकर आदि उनकी व्यवस्था की जाती है समावेशी स्कूल्स में। जबकि इंटीग्रेटेड स्कूल में ऐसा नहीं है। यहाँ सब फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, केवल एक क्लासरूम बना दिया जाता है और वहीं पर सब कुछ भर दिया जाता है कचरे टाइप का। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आजकल की जो स्कूल्स हैं वो इंक्लूसिव
इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को ध्यान में रख के बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का प्रारंभ, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो समावेशी शिक्षा के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। समावेशी शिक्षा का प्रारंभ जो हुआ, शुरुआत जो हुआ, थाईलैंड से हुआ। थाईलैंड में 1990 में थाईलैंड का एक शहर है जोमेशियन, वहाँ पर एक विश्व सम्मेलन हुआ जिसको जोमेशियन विश्व सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 1990 में हुआ। इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे इस सम्मेलन के, जो इस प्रकार से है। सभी के लिए शिक्षा जरूरी है, यह लक्ष्य वहाँ पर निर्धारित किया गया, पहला। दूसरा, शिक्षा सभी को प्राप्त हो, चाहे वह बच्चा हो, प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो। इसी के अंतर्गत पढ़ना बढ़ना एक अभियान आया था, इसी के अंतर्गत आया था। आगे बढ़ेंगे, चलिए। दूसरा, सलमान का सम्मेलन 1994 में जो स्पेन का एक शहर है वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर भी एक परिभाषा दिया गया था, किसका? समावेशी शिक्षा का, जो इस प्रकार से है। सामाजिक, बुद्धिमत्ता, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक पर ध्यान दिए बिना शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। और महत्वपूर्ण बात, जो सलमान का सम्मेलन है इसको समावेशी शिक्षा की नींव माना जाता है। सलमान के सम्मेलन को समावेशी शिक्षा का नींव माना जाता है। यह कई बार बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टेट से रिलेटेड है उनमें आया है। और समावेशी शिक्षा को सलमान का सम्मेलन को समावेशी शिक्षा का नींव मानने का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सलमान का जो सम्मेलन था उसका थीम क्या था? सुलभता और समता। सुलभता क्या है? किसी भी चीज़ को सरल करके बताना सुलभता है, सरल करना ही सुलभता है। और समानता, चाहे वो बालक किसी भी कास्ट, धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय कहीं से भी बिलोंग करता हो, चाहे वो भाषाई रूप से क्यों ना डिफरेंट हो, चाहे वो कल्चर से क्यों ना डिफरेंट हो, चाहे इंटरेस्ट से क्यों ना डिफरेंस हो, उनको सभी को एक छत के नीचे शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी को ध्यान में रख के जो थीम था, लक्ष्य था, उसको निर्धारित किया गया, उसको बनाया गया था। वहाँ पर जो विषय था वो क्या विषय को लेकर था? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन था यह, इतना ध्यान में रखिए। अब सलमान के सम्मेलन में 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो दो सम्मेलन हुआ, जोमेशियन विश्व सम्मेलन और सलमान का सम्मेलन, इसमें किसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था? तो जो दूसरा सम्मेलन हुआ, सलमान का सम्मेलन 1994 में स्पेन में, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। समावेशी शिक्षा में अब बालक, कौन कौन से बालक इंक्लूडेड रहते हैं, कौन कौन से बालक आते हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें स्पेशल चाइल्ड अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बालक आते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, नॉर्मल चाइल्ड आते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने में जो अक्षम है वो भी बालक आते हैं, समान बालक, पिछड़ा बालक आते हैं। आगे इसमें सिंगल पेरेंट चाइल्ड आते हैं, हैंडीकैप चाइल्ड आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप चाइल्ड आते हैं, मेंटल हैंडीकैप चाइल्ड आते हैं। तो इनमें सभी प्रकार के बालक आते हैं। यह सभी प्रकार के बालक इंक्लूडेड रहते हैं, चाहे वो बौद्धिक रूप से विभिन्न हो, चाहे वो विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक क्यों ना हो, पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक क्यों ना हो, वे बालक कमज़ोर ही क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले क्यों ना हो, समावेशी शिक्षक में ये सभी प्रकार के बालक इंक्लूडेड रहते हैं। अब समावेशी, आगे देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या था।
सबसे पहले जानेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई वॉज देयर अ नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन? तो सामान्य मानसिक विकास हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। सामाजिक एकीकरण हेतु अर्थात सोशल इंटीग्रेशन हेतु, समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए, शैक्षिक एकीकरण के लिए अर्थात एजुकेशनल इंटीग्रेशन के लिए समावेशी शिक्षा की हमें आवश्यकता पड़ी। अर्थात जो पिछड़े हैं उनको नॉर्मल करना, ये इसमें थीम रखा गया। अर्थात किसी भी आधार पर कोई भी बालक पिछड़ा ना रहे, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, किसी भी रूप से बालक पिछड़ा ना रहे, ये समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा की आवश्यकता थी। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जानेंगे आप। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि सभी बालकों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना, अर्थात जितने भी बालक हैं, चाहे वो नहीं पढ़ रहे हैं तो भी उनको प्रोत्साहन देके, प्रशंसा करके उनको विद्यालय में लाना है और उनको हमको शिक्षा दिलवाना है। ये अर्थात शिक्षा की मुख्य धारा से उनको जोड़ना, ये लक्ष्य रखा गया। दूसरा, आत्मनिर्भर बनाना, कि हमको उनको ऐसा प्रिपेयर्ड करना है, ऐसा तैयार करना है कि वो कुछ कर सके, सेल्फ डिपेंडेंस रहे, कि चलो मैं इतना मेहनत किया फिर भी मेरा जॉब नहीं लगा, कोई बात नहीं, मैं कोई प्राइवेट अच्छा से जॉब देख लूँगा या फिर मैं कहीं और या कोई और माध्यम से पैसा कमा लूँगा, इतना मैं अपने आप को तैयार कर लिया हूँ, प्रिपेयर्ड कर लिया हूँ। ये सब उनको मतलब उन बालकों को हमको प्रिपेयर्ड करना है, तैयार करना है, ये वहाँ पे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। उनमें जागरूकता की भावना विकसित करना, उनको अवेयरनेस, उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि अभी अभी हाल ही में जैसे अभी अमृत महोत्सव आया, तो अमृत महोत्सव आया तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने अवेयर किया, नेशनल के लिए अवेयर किया, उनको फ्लैग 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 होस्टिंग अर्थात फ्लैग होस्टिंग करवाया। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, समय के अनुसार ये किस लिए किया? नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर के किया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के समावेशी शिक्षा को बनाया गया है। सभी समस्या व भ्रांतियों को दूर करना, सभी समस्या व भ्रांतियों को दूर करना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो प्रत्येक बालक को समान अवसर देना, समान रूप से भागीदारी बनाना, विशेष आवश्यकता वाले बालक को विशेष सहायता देनी चाहिए। इस प्रकार का सिद्धांत समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत तो पसंद ही आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छा से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। आगे अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, अब मैंने जो पढ़ा दिया वो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे भी तो लगना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को टेस्ट के रूप में इस तरह के प्रश्न आपके सामने रखूं, जिससे कि आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों के आंसर सही सही करेंगे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? पहला, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? पहला, क्या केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, या सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, या
केवल सामान्य छात्र शामिल होते हैं या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र शामिल होते हैं? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसको चलिए वीडियो को बीच में रोक करके आप लोग इसका आंसर क्लिक करिए, फिर बाद में आंसर दीजिए। इसका आंसर है सामान्य और विशिष्ट छात्र, अर्थात इसका आंसर दूसरा है। दूसरा प्रश्न, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? क्या पिछड़ा बालक आता है? क्या प्रतिभाशाली बालक आता है? क्या मंदबुद्धि बालक आता है? या क्या सभी बालक आते हैं? तो इसका आंसर कीजिए, वीडियो को बीच में ही रोक के कीजिए जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आए। और इसका जो आंसर है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका जो आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। इसको आप आंसर कीजिए, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन में जाएंगे हम। अपराधी बालक कौन होते हैं? क्या जो असामाजिक कार्य करते हैं वो, या जो शिक्षा के लिए सिरदर्द होते हैं, या जो शिक्षा में अव्वल आते हैं, या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते? अपराधी बालक कौन होते हैं? तो इसका आप लोग आंसर क्लिक कीजिए। इसका जो आंसर है, जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक कहलाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो बना के लेके आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।